जय हिंद दोस्तों, ये मेरा वीडियो पहला ही होगा जिसमें मैं डिटेल से चर्चा करूंगा खान सर और आनंद सर के बारे में। कुछ कमेंट्स आए थे, सबसे पहले मैं बता देता हूं, मेरे पास भी कुछ कमेंट आया था कि सर आपने इस वीडियो के बारे में कुछ क्यों नहीं बोले। अच्छा कमेंट था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैं बड़े मैटर में जल्दी बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है बड़े मैटर में लोग हैं समझने के लिए। मैं खान सर से ऊपर नहीं हूं, मैं रोशन आनंद सर से ऊपर नहीं। वो लोग हमारे टीचर रहे हैं, मेरे गुरु हैं वो लोग। मैं भी नीट की पढ़ाई किया हूं खान सर से, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं। और मैं आनंद सर को अच्छे शिक्षक मानता हूं, मैं उन्हें फॉलो करता हूं। लेकिन जो भी मैटर हुआ है उसके पीछे की मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं। रोशन सर ने यह बात को एक्सेप्ट किया है कि इनकी पुरानी लड़ाई है। 2017 में रोशन सर ने एक इंस्टीट्यूट खोला था, एक कोचिंग खोला था जिसका नाम रखा था ज्ञान बिंदु। वो पटना के कोल्ड स्टोर में खान सर के बगल में खोला था। धीरे धीरे रोशन सर की मेहनत रंग लाया और उसने प्रगति करना स्टार्ट किया। और खान सर उससे पहले से है। खान सर उससे पहले से पता ही है आप लोगों को। दोनों में 2018 से कुछ ना कुछ विवाद होना स्टार्ट हो गया था। जो भी चीज रीजन हो, मैं नहीं कहता हूं जो भी रीजन हो, लेकिन अब खान सर और रोशन सर में किसकी गलती होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, ये सब पुरानी बातें हैं। अब आ जाते हैं हम नई बात पे, ठीक है। तो नई बातों पे ये है दोस्तों कि जब हम लोगों को न्यूज के माध्यम से पता चला था कि पोस्टर की एक लड़ाई थी, जब बिहार पुलिस का 19,000 के करीब पदों पर चयनित हुआ था, वैकेंसी निकला था, तो उसमें से जब उसकी रिजल्ट निकला था तो खान सर ने दावा किया था कि 12,000 उनके इंस्टीट्यूट से निकला था। और रोशन आनंद सर ने कहा 10,000 हमारे इंस्टीट्यूट से निकला था। अब उस पे खान सर ने पोस्टर बड़े बड़े होर्डिंग में छपाया था। तो उसने क्या किया कि भाई जीएस के जो भी ज्ञान बिंदु उसका आसपास का है, तो भाई उसने पोस्टर बड़ा बनाया तो उसके ढक गया। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, जो कह रहे हैं गलती किसकी है, मैं आज गलती के साथ बताऊंगा। खान सर ने चलो पोस्टर उसके कोचिंग के ऊपर डाल दिया, ढक गया, तो वो तो जीवन भर के लिए तो नहीं था ना। क्या जीवन भर के लिए था कि जब जब कोचिंग रहेगा तब तक वो ढका ही रहेगा? नहीं ढका रहेगा। वो तभी तक था जब लोग सम्मानित किया जा रहा था। अगर रोशन सर की आपत्ति होता तो रोशन सर को बोलना चाहिए था कि खान सर ये गलत है, आप हमारे इधर मत करिए, आप अपने उधर करिए। लेकिन अगर इतनी ही आपत्ति था दोनों शिक्षक को, तो दोनों शिक्षक इतने क्लोज क्यों अपना इंस्टीट्यूट और इतने बड़े बड़े चला रहे थे? किसी एक को तो हट जाना चाहिए था। यहां पे दोनों की गलती मानी जाएगी। यहां से बात आगे बढ़ा, जो भी व्यक्ति ने पोस्टर फाड़ा खान सर का, वो खान सर के व्यक्ति तो नहीं होगा। चलो माना एक पल की खान सर का ही कोई व्यक्ति उनका पोस्टर फाड़ा होगा, भाई जो भी अपनी रंजिश के लिए, अपने चीजों को करने के लिए पोस्टर फाड़ दिया, तो उस गार्ड को मारा जो व्यक्ति, उसमें 20 से 25 लोग भी तो खान सर का व्यक्ति नहीं होगा। और उस कैमरे में भी दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं रोशन सर के व्यक्ति होगा ही, 110% मैं कह रहा हूं। हालांकि मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं कि कौन थे नहीं थे, प्रशासन को इस पे जांच पड़ताल होनी चाहिए था। अगर कल के दिन में वहां पे कुछ भी घटना होता तो प्रशासन क्या उस व्यक्ति को तय तक नहीं जाता? मान लो ये मैटर छोड़ के कुछ और भी वहां पे हो जाता, किसी को मार देता, किसी के साथ कुछ गलत होता, किसी को चाकू मार देता, किसी लड़की के साथ कुछ हो जाता, तो क्या प्रशासन वहां तक जाता या नहीं जाता? बिल्कुल जाता। चलो फिर हम अगर उससे आगे बढ़े तो रोशन सर का व्यक्ति, जो मेरा कहानी है, जो मेरे मन में है, मैं वो बता रहा हूं। खान सर ने पोस्टर लगाया वहां पे, रोशन सर का कुछ व्यक्ति आया, उसको फाड़ दिया, फिर उसने गार्ड को मारा। खान सर ने बोला कर दो फायरिंग,
ये बात मानता हूं मैं, खान सर ने कहा होगा या जो भी चीज है, बिना गार्ड तो बिना अनुमति के, मालिक की अनुमति से फायर नहीं कर सकता, उसमें भी सरकारी नहीं है, प्राइवेट गार्ड है। तो गार्ड ने फायरिंग किया इसीलिए क्योंकि वहां पे मार पिटाई ज्यादा हो रहा था। गार्ड ने साफ स्पष्ट वीडियो में दिख रहा है कि हवा फायरिंग किया, अधिकार है उसका हवा फायरिंग करना। फिर बाद में खान सर ने कंप्लेन किया, पुलिस आई, खान सर ने बयान दिया, 4 से 10 राउंड फायर मैं अपने आंखों के सामने दिया। ये गलत हो सकता है खान सर की, और है, खान सर ने इस पे गलती की। अब आगे बात आता है कि खान सर ने बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया, पुलिस ने रोशन आनंद सर को क्यों गिरफ्तार किया? उसको हिरासत में रख लेते, उसको हिरासत में रख लेते, उसको बता देते कि सर आप अभी उसको डिटेन कर लेते, उससे पूछताछ होती, सच्चाई सामने आता और फिर उस पर कंप्लेन होता। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग ने सीधा उससे उठवाया, उसको जेल के अंदर डाल दिया। इसमें गलती किसकी है? खान सर ने तो ये तो नहीं कहा उठा के जेल में डाल दो। खान सर इतने बड़े तो नहीं है। पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि क्या सच है और क्या गलत है, इसका निर्णय ले। अब ये बात यहां तक तो ठीक है। अब बात आ गई कि भाई खान सर ने बयान दिया, रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया, रोशन आनंद सर जेल में चले गए। और जब रोशन आनंद सर जेल में चले गए तब पर भी पुलिस प्रशासन ने एक प्रेस जारी किया। पहले तो उसने कहा था कि कोई भी गोली नहीं चली, फिर बाद में उसने कहा था कि जब वीडियो आया था तो फिर उसने कहा खान सर के गार्ड ने चलाया था। तो उस पर भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए था। अब खान सर का भाई बाहर गया था, वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ वो तो जांच का विषय है, लेकिन आप दिल से दिल पे हाथ रख के बताइएगा, एक स्टूडेंट हो तो भी, एक नागरिक हो तो भी, जिम्मेदार नागरिक हो तो भी, क्या खान सर रोशन सर के भाई को मरवा सकता है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, दिल पे हाथ रख के पहले सोचिएगा जरूर। कमेंट करने से पहले आप रोशन सर के स्टूडेंट हो या किसी के भी हो, कमेंट करिएगा, क्या मरवा सकता है? मेरा दिल तो नहीं कहता है। ये कहानी है। और सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं कि पुलिस प्रशासन को, उसको अरेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। उस बात को सॉल्व जहां पे करना चाहिए था, जहां पे आज हमारे बिहार के बच्चों को, देश के बच्चों को भविष्य संवारने की बात थी, वहां पे एक छोटी सी बात को आग की तरह फैला के और उसके पीछे फिर मीडिया वाले खान सर को गिरफ्तार करो, खान सर को गिरफ्तार करो। अरे भाई क्यों करो गिरफ्तार? हो गई बात, रोशन सर का भाई गुजर गया और वहां पे तुम्हें रोटी सेकने के लिए मिलता है। अगर मान लो खान सर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, उसका कोचिंग को सील कर दिया जाएगा, तो क्या रोशन सर तो भाई का इंसाफ मिल जाएगा? मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर ऐसा है तो मैं खुद रोशन सर का समर्थन करता हूं, गिरफ्तार कर लिया जाए आनंद सर, खान सर को, और उसको जेल में डाल दिया जाना चाहिए, उसको कोचिंग को तोड़ दिया जाए, बुलडोजर चलवा दो। लेकिन एक बच्चे को भविष्य के बारे में सोच के देखो, जहां पे रेप हो जाता है वहां पे तो तुम्हारी बुलडोजर नहीं चलती है सरकार की, जहां पे लोगों को मार दिया जाता है और वो वीडियो आता है कि सीधा गोली मारता है, वहां पे तो बुलडोजर नहीं चलता है, वहां पे तो उसकी कुर्की नहीं होती है। लेकिन एक टीचर जो हजारों लाखों बच्चों का जिंदगी संवारता है, उसको जेल में डालने के लिए सबके अंदर चूल मची रहती है। मैं कहता हूं रोशन सर जेल गए, ये भी चीज गलत है। खान सर जेल जाएगा, ये भी गलत है। भ्रष्टाचार के ऊपर तो बात कर नहीं सकते हो, लेकिन तुम लोग बात करोगे खान सर, तुम लोग बात करोगे रोशन सर, अरे तुम लोग उनके धूल के बराबर नहीं हो। यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ व्यूज बटोरना सिर्फ आता है आप लोगों को। आग मत लगाओ, काम कर रहे हो तो दिल से करो, जो दिल से। कुछ भी हो
अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए गद्दारी नहीं, एक भी व्यक्ति दोषी बचे नहीं, लेकिन निर्दोष कभी फंसे नहीं, दोषी कभी बचे नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास अच्छा है, लेकिन इसके साथ भी एक नारा ऐड होनी चाहिए कि निर्दोष कभी फंसे नहीं और दोषी कभी बचे नहीं। दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष पर सच के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस दिन हमारे बिहार और देश की पुलिस प्रशासन सुधर जाएगा, उस दिन हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमारे लोगों के अंदर वो जुनून आ जाएगा, वो जज्बा आ जाएगा, तो लोग गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन किसका सपोर्ट कर रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ नेताओं का। तो ये रही रोशन सर और आनंद सर की कहानी, जो मेरे दिल में था। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद आप सबका।